बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी और शहरियों की गैर संजीदगी मुसलसल बरकरार है, जिसकी वजह से लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। कोरोना ने लाहौर को जकड़ लिया है। मरीजों और अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से लॉकडाउन में तौसी का मुतालिबा कर दिया है। लॉकडाउन में मजीद नरमी से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? शहर लाहौर में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं? लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना काबू में रहेगा? एक तरफ कोरोना के वार में तेजी, दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी हुकूमत क्या तजब्जुब का शिकार है? लाहौर में कोरोना के बढ़ते वार को रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन मौजूदा सूरत हाल में कितना फायदेमंद? बहुत सारे सवालात, आइए जवाबात जानने की कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर हैं PMA के, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद इलाही, साबिक मुशीरे सेहत हैं, साबिक चेयरमैन हिलाल अहमर भी हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर हैं सजाद काजमी साहब, और शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर अशरफ निजामी की जानिब। डॉक्टर साहब, PMA गाहे बगाहे बहुत ज्यादा वोकल हो रही है। इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊं, क्योंकि काजमी साहब इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। काजमी साहब, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और शहर लाहौर में कोरोना के वार कितने हो चुके हैं, जरा अपडेट करिएगा। जी मदीहा, मौजूदा सूरत हाल में कोरोना बड़ी तेजी से जारी है। लाहौर के अंदर जो तादाद थी वो दर्जनों में नहीं, अब जो है वो सेंचुरियों में जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हाथ धोना और दीगर अमल करना है ये पीछे रह चुका है, और बहुत सारे ऐसे इशू चल रहे हैं जिसके अंदर लाश की बेहुरमती है, आइसोलेशन वार्ड्स के वो वीडियो क्लिप्स हैं, इसमें प्लाज्मा है, इसके अंदर मौजूदा एडवाइजरी ग्रुप की यानी होम क्वारंटाइन की जो पॉलिसी है उस पर भी डिस्कस हो रहा है। मुझे 1-2 मिनट दें तो मैं आपको इस पे थोड़ा सा ब्रीफिंग दे लूं। इस हवाले से अशरफ निजामी साहब आपके सामने बैठे, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तजवीज दी कि ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि लाश के जो जिस संदूक में बॉडी को रखा जाता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, उस बॉडी के ऊपर एक शीशा लगा दिया जाए ताकि उनके घर वाले ना जो वो बॉडी का मुंह देख लें और उसको अच्छी तरह स्प्रे करके घर में ले जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने इनको कल ही इनसे दरखास्त भी की थी एक, और उसमें एक रिक्वेस्ट शामिल करना चाह रहा हूँ कि लाश की बेहुरमती ना की जाए। अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर सस्पेक्टेड मर गया है तो फौरी तौर पे उसके लाहौर के अंदर 3 डेड हाउस हैं सरकारी सतह पे, एक मेहू हॉस्पिटल में है, एक जना हॉस्पिटल में है, एक जनरल हॉस्पिटल में। फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के लिए उस लाश को जो है वो उस डेड हाउस के अंदर रखा जाए। उस डेड हाउस उसी तरह उसका जो सैंपल लिया है उसको 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आए। अगर वो पॉजिटिव मरीज है तो उसको उस प्रोटोकॉल के मुताबिक दफनाया जाए। अगर वो सस्पेक्टेड मरीज था, नेगेटिव आ गया है, तो उसकी बॉडी उसको दे दी जाए ताकि वो अच्छे तरीके से जो अभी तक शहर लाहौर में कोई डेड हाउस कोरोना फोकल डेड हाउस करार दिया गया है? नहीं जी, यही तो एक दरखास्त है कि डेड हाउस की तरफ जाया नहीं जा रहा, उस बॉडी को या उस बंदे को अछूत समझा जा रहा है। इस हवाले से मैं आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर भी मैं पहले भी कई दफा एतराज कर चुका हूँ। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कि लोग जहनी मरीज हो चुके हैं। मेरा मशवरा है कि आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर प्रोफेसरों और MS प्रिंसिपल के दफ्तरों से LED उतार के उन वार्ड्स के अंदर छोटे सिनेमा घर बना दिए जाएं। वहाँ पे लूडो के मुकाबले, शतरंज के मुकाबले कराए जाएं। एक्सपो सेंटर बहुत बड़ा है, वहाँ पे क्रिकेट के मुकाबले कराए जाएं। वहाँ पे मैचेस होने चाहिए ताकि लोग नफसियाती तौर पे बाहर आ सकें। ठीक है। अच्छा सजाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो WHO जो आलमी इदारा सेहत है उसके SOPs के मुताबिक है या नहीं, ये भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बसरा साहब, क्योंकि हमारे प्यारे जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनके बिछड़ने का दुख बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में हो ये रहा है कि काफी हमने ये देखा कि एक शख्स एक्सपायर हो गया और उसको कोरोना की तर्ज की तदफीन करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा है कि उसको तो कोरोना था ही नहीं। बसर साहब, इससे कबल के मैं आपकी जानिब आऊं, मैं डॉक्टर अशरफ की जानिब जाती हूँ जिन्होंने ये तजवीज़ दी है। डॉक्टर अशरफ, ये जो आपने तजवीज़ दी है कि ताबूत के ऊपर शीशा लगा दिया जाए ताकि मैयत का आखिरी दीदार कर लिया जाए, ये आलमी इदारे सेहत के SOP के मुताबिक जो आप तजवीज़ दे रहे हैं?
देखें, बहुत शुक्रिया जी। आपने गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से किया गालिबन जहाँ पे हमने पिछली अपनी नशिस्त के ऊपर इख्तिताम किया था, और आपको याद होगा अच्छी तरह, बाकी मेरे दोस्तों को याद होगा, इत्तफाकन पताफी साहब भी थे और हमारे दोस्त बसरा साहब भी गालिबन उस दिन कुछ खफा थे मेरे साथ, आल दो कि मेरे भाई हैं, पता नहीं हमें से छोटा भाई कौन है दोनों में से। मैंने अर्ज करूं कि एक WHO जो कह दे वो हरफे आखिर नहीं है, वो आसमानी सहीफा नहीं है, एक हमें ये जहन में रख लेना चाहिए। लेकिन जब मामला बिगड़ जाए तो फिर हमें आलमी प्लेटफॉर्म पे जवाबदेह होना पड़ता है। ऐसा नहीं, हम क्या जवाब दें? ठीक है, हम अपने आप के लिए, अपनी कौम के लिए जवाब दें, अपने मुआशरे के लिए को जवाब दें, अपनी सोसाइटी के लिए। हमारा जो WHO दे सिंपली एडवाइज अस, वो हमें एडवाइज करते हैं कि आप ऐसा करें ताकि हम किसी मुसीबत और आफत से बच रहें। WHO ने क्या कहा है? WHO ने ये कहा है कि इट इज इन्फेक्टेड बॉडी, और इन्फेक्टेड बॉडी की बरियल के लिए उसके साथ आपको हाथ लगाना या इस तरह से मजमा इकट्ठा करना, जिसको हम जनाजा कह देते हैं ज्यादा, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमने जो देखा कि जो एक, देखे मैं लफ्ज यूज करता हूं कि हम अपनी मैयत को दफनाते हैं, हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते। काइंडली इसके अंदर जो है आपको फर्क समझना चाहिए दफनाने में और डिस्पोज ऑफ करने में। अब हो क्या रहा है, जो मुआशरे के अंदर हमने देखा है कि उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, खौफ की अलामत डाल दी गई है कि नौज बिल्ला अगर कोरोना के साथ एक स्टिग्मा बना दिया सोसाइटी के अंदर कि जैसे कि पता नहीं कैसी कोई अछूत की बीमारी है जिसके साथ हो, वेयर एज इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसी है जैसे नजला जुकाम है, नजले जुकाम से 1% लोग मरते हैं, इसके साथ 2 से 2.5% डेथ होती है। अच्छा, इस बात के हवाले से आप इस सवाल सुन लीजिए डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि जो एक डेड बॉडी है और वो कोरोना पॉजिटिव थी, तो एक डेड बॉडी ना तो एक्सहेल कर रही है सांस को, ना इनहेल कर रही है सांस को, तो क्या डेड बॉडी से कोरोना फैल सकता है? मैं इसी के साथ ही आपके साथ ये भी बता दूंगा, लेकिन मैं वहीं से जहां मैं बात कर रहा था कि ये जो स्टिग्मा बनाया हुआ है, उस स्टिग्मा की खातिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द सोसाइटी कि हमने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, उसकी तदफीन करनी है और इज्जत और एहतराम के साथ करनी है। हमारे उलमा ने कह दिया कि ये शहादत के रुतबे के ऊपर है। शहादत का रुतबा मीन बाय कि उनको गुस्ल देना ये इसेंशियल उसके साथ नहीं है, आप वैसे ही दफना सकते हो। हमने जो कहा था, और हमारे दोस्त जैसे सज्जाद काज़मी साहब बता रहे हैं कि हमने कहा कि हुजूर उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको प्लास्टिक के अंदर आप जिप ऑन करके और जिप ऑफ करके उसको बंद कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी मटेरियल को फेंक लो, वैसा चीज नहीं होनी चाहिए। वी कैन मॉडिफाई कि जिसके साथ बॉडी का चेहरा नजर आए, एक प्लास्टिक के साथ ऐसी हो सकती है। और जो मैं आपकी जानिब दोबारा भी आती हूँ, मैं हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप एक ही गो में बहुत सारे जो सवालात हैं वो कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसका शौकत बसरा साहब से जवाब ले लेते हैं। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले एक डेड हाउस अगर कोरोना फोकल डेड हाउस मुकर्रर कर दिया जाए तो आपको ये तजवीज कैसी लगती है? पहली तो मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को, पाकिस्तान को, तमाम आलम इंसानियत को कोरोना वायरस से महफूज रखे। मैं समझता हूँ कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ, इसकी तमाम SOPs मौजूद हैं। जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट की डेथ होती है, तमाम SOPs को अख्तियार करने के बाद उनको दफनाया जाता है। तो मेरे ख्याल में, मैं डॉक्टर साहब की भी बात सुन रहा था या जो भी दोस्त बैठे हुए हैं उनकी आवाज उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ना, जब एक आदमी की डेथ हो गई है, आप उसको तमाम चीजें उसको प्रॉपरली कवर करते हैं, तमाम SOPs अख्तियार करते हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट या इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। अल्लाह माफ करे कि पता नहीं क्या हो गया है। उसमें मेरा आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके ऊपर मैं अभी तक हुकूमत की तरफ से आपको इसलिए नहीं दे पाऊंगा, मैं ब्रेक में चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज जगह डिक्लेयर की गई है लाहौर के अंदर या कहीं पे। लेकिन मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसी कोई जगह नहीं बनाई गई, सिर्फ वही है कि जिस हॉस्पिटल में डेथ होती है, हॉस्पिटल में डेथ होने के बाद तो उसको कवर किया जाता है, वुडन कॉफ में उसको ले जाया जाता है। अच्छा बसरा साहब, क्योंकि इस सवाल के पूछने का मकसद ये है, बहुत सारे ऐसे शहरी जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनकी तदफीन के बाद मालूम पड़ा कि वो कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं, उनकी तदफीन के बाद उनकी रिपोर्ट आई। देखिए मदिया, मैं आपको अर्ज करूं, मेरे ख्याल में ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं ना, कि इसके लिए कोई जगह स्पेसिफिक कर देनी चाहिए, इसके लिए कोई जगह हो वहां पर वो पेशेंट चले जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई जरूरत एट द मोमेंट मुझे नजर नहीं आती है। कि जब एक पेशेंट की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसको प्रॉपरली कवर किया गया, उसको SOPs इख्तियार की गई, वो मैंने देखा बहुत सारे कोरोना पेशेंट उनकी डेथ हुई है, उनकी बहुत दुनिया ने जनाजा पढ़ी है। तो ये जो एक जहन में जा रहा है ना, अल्लाह माफ करे कि अगर वो जनाजा पढ़ रहे हैं तो वहां पे कोई
ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ। ये जो मैसेज दिया जा रहा है कि अल्लाह माफ करे कि जिसकी कोरोना से डेथ हो गई है उसका कोई नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ सकता, उसके कोई करीब नहीं आ सकता, ये बात को खत्म होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर हनीफ, हमारे साथ डॉक्टर सईद इलाही भी हैं। डॉक्टर साहब, ये तमाम सिनेरियो आप सुन रहे हैं और आप साबिक मुशीर सेहत भी हैं और आपने भी वबा का सामना किया है, जैसे कि डेंगू की वबा का सामना। तो इस सूरत हाल में अगर आप इंचार्ज होते तो आपका क्या ख्याल था, क्या डूज होने चाहिए थे और क्या डोंट्स होने चाहिए थे? देखें, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल जो रेस किया, जिसके जवाब में निज़ामी साहब ने भी बात की और बसरा साहब ने भी। तो पहली तो मेरी राय ये है कि जो हुकूमती अरकान जो तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम में, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट प्रॉपर ब्रीफ दे कि उनका क्या आज का प्रोटोकॉल है, वो क्या करने जा रहे हैं और क्या वो करते रहे हैं। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो यकीनन उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। इसलिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो दफन करने के लिए ये इस तरह ही है जैसे किसी वार्ड में जहाँ कोरोना के पेशेंट्स हैं वहाँ डॉक्टर्स काम करते हैं, प्रॉपरली किट पहनते हैं, हर चीज़ शील्ड पहनते हैं और उसके बाद उनका इलाज करते हैं। फिर टेस्टिंग के लिए भी बाकायदा हिफाजती लिबास है। तो जनाजे के लिए, गुस्ल के लिए जो बात की गई है वो तमाम प्रोटोकॉल्स पाकिस्तान में तय किए गए हैं। जरूरी नहीं वो WHO के हों, पाकिस्तान का अपना माहौल है, अपना तरीका है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। पूरी किट फिर हम जवाबदेह नहीं हो सकते आलमी इदारे को। वही कह रहा हूँ कि हमें जवाबदेह होने की जरूरत नहीं किसी को। ठीक है, हम अपने अल्लाह को जवाब दें या अपने खुद को जवाब दें। तो पहली बात तो ये है कि किट पहन के आप मैयत को गुस्ल देने के बाद प्रॉपरली जैसे बताया गया डब्बे में बंद करते हैं और उसके ऊपर शीशा लगा होता है। दुनिया पूरी में जो वॉर शहीद होते हैं, मार्टिर होते हैं, उनकी भी जब बॉडीज आती हैं तो चेहरा नजर आता है। तो अगर वो उनके रिश्तेदार उनका चेहरा देखना चाहें तो जरूर दिखाया जाए। और दूसरी बात है कि इस्लामी तरीके के मुताबिक प्रोटेक्शन लिबास पहन के, ग्लव्स पहन के, शील्ड लगा के गुस्ल देने के बाद जनाजा 1-1 मीटर के फासले पे लोगों को खड़ा करके, अगर दुकानों पे आप जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, 1-1 मीटर के फासले पे आप सौदा सर्फ ले सकते हैं, तो कब्रिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा डॉक्टर सईद साहब, अभी बात यह है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और बेशतर लोग ऐसे भी हैं। जी सवाल चल लीजिए, मैं आपकी जानिब आ रही हूं। डॉक्टर सईद इलाही साहब को सुन रहा था, डॉक्टर को मुझे बड़ा एहतराम है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मैं भी उर्दू बोल रहा था, अगर आप समझ नहीं पाए, शायद आप तक प्रॉपर आवाज नहीं जा रही थी। मैंने भी यही अर्ज किया है जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि जो कोरोना का पेशेंट है उसकी प्रॉपर SOPs इख्तियार की जाती है। नहीं, इस पर तो मैंने एतराज नहीं किया बसरा साहब, मैं तो इस बात पे आपके साथ हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके महकमा सेहत को चाहिए कि वो तमाम तर्जुमान, मुशीर और वजीर को बताएं कि क्या करना है। उनको पढ़ाया नहीं जाता। मैं ये बात, हर चीज सियासत नहीं होती ना बसरा साहब, खुदा का खौफ करें, कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं। वो सियासत कर दी ना आते ही। देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल बयान नहीं है ये। मैं कथा कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ, मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की तादाद हो गई है 22,550। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे पंजाब के स्टैट्स और बिलखसूस लाहौर के स्टैट्स शेयर करूंगी। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। कबल ब्रेक के मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में 22,550 कोरोना के शिकार हो चुके हैं शहरी। इनमें अमवात है 526, जबकि सेहतयाब हो गए हैं 6,217। पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब में 8,420 राइट नाउ कोरोना के शिकार हो चुके हैं शहरी। पंजाब में अमवात की तादाद 156 है, जबकि सेहतयाब 3,073 है। नाज़रीन, शहर लाहौर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं, जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं कि ये स्पाइक ऊपर की जानिब क्यों जा रही है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 9 तारीख को हुकूमत पंजाब जो है वो ये फैसला करेगी कि कौन कौन से बाजार खुलेंगे और कौन से बाजार बंद होंगे, ट्रेड्स किस तरह से चलेंगी पंजाब की, ये तमाम चीजें जो हैं वो फैसला कर लिया जाएगा 9 तारीख को। इस वक्त हमारे साथ साबिक मुशीर भी हैं सेहत के, जबकि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब में इसलिए बढ़ रही हूँ कि आपने एक तो मैयत के लिए आवाज उठाई कि कोरोना का शिकार बनने वाली जो मैयत है उसके लवाहिकीन उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी कर्ब और अजियत से गुजरेंगे। इसके अलावा और क्या नकात है जो आपने उठाए, रेस किए? देखिए, हमारे बड़ा सिंपल था और रिपीटेडली हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज जिम्मेदार शहरी होने के नाते से ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले ही कोई 3 हफ्ते लेट हैं।
उन जगह के ऊपर दुनिया के अंदर देखा गया है कि जिन्होंने लॉकडाउन टाइमली कर लिया, वहाँ पे ये सारी मुसीबत या इंटरनेशनल आफत जो आई हुई है वो कदरे कंट्रोल हुई और उनके इदारे बेहतर रहे। लेकिन वो लोग और वो मुमलकतें जो कि डिनाइल के अंदर रहीं, जैसे अमेरिका, बरतानिया, तो वहाँ पे अब हमारे सारे सामने है कि अनकंट्रोल सिचुएशन हुई और वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हुए। हम यहाँ पे एस पीएमए ये समझते हैं और रिपीटेडली हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा लॉकडाउन जो है दैट इज द ओनली आंसर कि हमारा जो ग्राफ है और हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम बदल सकते हैं। ठीक है। अब ये कहना, अभी आपने पता है कि वजीर आजम पाकिस्तान साहब अक्सर फरमाते हैं कि जी हम भूख से मर जाएंगे या उससे मर जाएंगे। देखिए दुनिया में जो बात सही है, आपको सही नहीं लगती उनकी ये बात? दुनिया नहीं लगती। दुनिया के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ ना, मतलब मैं अदर वे वो ठीक ही कहते होंगे। दुनिया के अंदर दो तरह के हैं, कुछ लोग हैं वो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग खाते हैं क्योंकि हमने जीना होता है, दे वर्क। मैं उनमें से हूं जो समझता हूं कि जब जिंदगी है तो फिर हमारा खाना है। हम जो है स्टेट के अंदर हम अपने शहरियों की जिंदगी, शहरियों की सेहत, अपनी मईशत के ऊपर नहीं वार सकते। हमारी मईशत सेकेंडरी है, हम रहेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क भी बनेगा, आपकी बात भी वैलिड। ठीक है, ठीक है, ये दिस इज द कॉन्सेप्शन। अच्छा, एक सवाल का जवाब आपकी जानिब से नहीं आया। मैंने आपसे ये बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट पर्सिडेंट सा सवाल पूछा था, वो ये था कि क्या डेड बॉडी जो एक्सहेल और इनहेल नहीं कर रही सांस को, वायरस फैला रही है? इसके लिए ऐसा है कि जो कहा जाता है कि जब डेड बॉडी होती है तो उसके जिस्म के साथ जो सिक्रीशंस होती हैं वो सिक्रीशंस जो हैं वो उसके फैलाव के अंदर अपना किरदार अदा करती है। इट डज नॉट मीन कि सांस लेने के साथ ही जरासीमात है तो उसके साथ ही आ सकती हैं। दैट इज द रीजन कहा जाता है कि बॉडी को जो है प्लास्टिक के अंदर और उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए साइडों से। और जो हमने पीएमए की तरफ से जो तजवीज़ दी और गुजारिश की हुकूमत के साथ कि आप एक तो पहले बॉडी को डिसइंफेक्ट कर दिया, उसको बंद कर लिया आपने प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक ऐसी जो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो, फिर आपने बॉक्स को कर दिया। बॉक्स को करने के बाद जब आप उसको बिल्कुल सिक्का बंद, आप कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है, अगर वो आप कर लेते तो फिर तो किसी ने खोलना ही नहीं है। हाउ कम्स के उसके साथ कोई वायरस ऐसी चीज है? आपका पॉइंट ये है कि चेहरा देखने दे, जिस तरह से किसी शहीद का ताबूत आता है इस तरह से, और ये शहीद है और ये चेहरा जो है वो दिखा देना चाहिए। ठीक है बसरा साहब, आपकी जानिब आते हैं, तमाम तजावीज़ जो पीएमए की जानिब से दी गई हैं, क्या इनको कंसीडर किया जाएगा काबीना में? जी हाँ, पीएमए हमारे सर आंखों पर, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे वो भाई हैं जो अपनी हाथ जान हथेली पर रखकर लोगों की जान की हिफाजत कर रहे हैं। इसमें कोई ये बिल्कुल नहीं, मैं फिक्रे नहीं बोल रहा, बिल्कुल ये हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। लेकिन एक बात को अंडरस्टैंड करने की डॉक्टर साहब भी कोशिश करें कि हमने कोरोना जो इस वक्त दुनिया के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोरोना ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। आप देखें कि वो ममालिक जहाँ पर हेल्थ केयर पता नहीं अपने आसमानों को छू रही थी, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि दुनिया उन्होंने फतह कर ली, चांद तक पहुंच गए, उनकी इकोनॉमी, आज हालत ये है कि वो भी SOPs के साथ, प्रिकॉशंस के साथ अपने ममालिक में वो जो इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रेशर चुके आया हुआ है, उनको ओपन कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहबान की राय के साथ ही जो SOPs है वो इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे। लेकिन मदिया, हमारे लिए मुश्किल ये है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो 22 करोड़ ममालिक के 22 करोड़ लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना तो मेरी अल्लाह की जात में है, उसने सबको देखना है। अब आज सूरत ये है कि मैं लोगों की आंखों में दहशत देख रहा हूँ, दहशत देख रहा हूँ, गुस्सा देख रहा हूँ। तो खुदारा हमें एक ये भी चीज को, ठीक है बशर साहब, जिस तरह से आपने कहा था कि मैं ब्रेक में ये क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि लाहौर में कोई डेड हाउस है, फोकल डेड हाउस है, तो प्लीज उसका भी आप पता करके हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दीजिए। नहीं, ऐसा मदिया कोई हाउस नहीं। ठीक है, फिर आपको और क्या लगता है आपको होना चाहिए ताकि उन मरने वालों के साथ नाइंसाफी ना हो सके जो कोरोना का शिकार नहीं थे? देखिए मेरी बात सुने मदिया, मैं इसको मुख्तर करता हूँ। डॉक्टर सईद इलाही साहब ने भी, डॉक्टर ने वही बात की जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉपरली जब एक आदमी शहीद होता है, उसको ताबूत में दफनाया जाता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है, तो मेरे ख्याल में हम अगर स्पेसिफिक यहाँ पे बनाने शुरू कर देंगे तो वहां पे भी वही हालत होगी जो अभी भी आप देखें कि लोगों में एक अजीब तरह का क्योस, खौफ, दहशत। मेरी जाती राय ये है कि जिस तरह आम कब्रिस्तानों के अंदर लोगों को दफनाया जा रहा है, जिस तरह उनके जनाजे पड़े जा रहे हैं, तो वो एक जब ताबूत के अंदर एक आदमी दफन है और वहां पे उसको दिखाया जा सकता है, उसका जनाजा भी पढ़ा जा सकता है, तो मेरे ख्याल में एक अलग से उसकी जरूरत तो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब डॉक्टर सईद साहब से भी जानूंगी। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हमने
इस बात को भी ज़ेरे गौर लाना है कि काफ़ी अरसे बाद 1 महीना और 13 से 14 दिन बाद नादरा सेंटर्स खुले हैं, और क्योंकि बढ़ापे के साथ साथ जहां बहुत सारे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं, आपकी उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो हुकूमत की इंसाफ इमदाद है वो ले नहीं पा रहे हैं। उसके हवाले से अपोजिशन क्या कहती है जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। डेड बॉडी के हवाले से, डेड हाउस के हवाले से हमने आवाज़ उठाई है। अब हुकूमत ने क्योंकि 1 महीना 13 से 14 दिन बाद जो नादरा सेंटर्स हैं वो खोल दी हैं, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे शहरी इंसाफ इमदाद प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर सईद, माजरा ये है कि आप एक डॉक्टर हैं और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल से कोई नहीं जानता होगा कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो एक ख़ास उम्र तक आपका साथ देती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। ये मसला आ रहा है, लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच रही है, और नादरा सेंटर्स में लोगों का बेशबहा हजूम है, एक समंदर है, तो ये मैं गलत नहीं होंगी। कल का प्रोग्राम इस हवाले से हमने वहीं पे किया है। ये बात किस तरह से आप लेते हैं और इसका हल किस तरह से आप तजवीज़ करते हैं? देखें, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये जो नादरा सेंटर्स हैं वहाँ पे बदनज़मी और नाहली की इंतहा हुई है। और मैंने वहाँ परसों मेरा गुजरा वहाँ से, नादरा के ऑफिस से, तो हज़ारों औरतें बेचारी खड़ी हुई थी धूप में, और रमज़ान का महीना है। तो इसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने एक तो टाइम कम दिया है, दिन कुछ दिए, जिसकी वजह से लोग वहाँ आ गए। अगर हुकूमत वो 12 दिन के बजाय 90 डेज तक एक्सटेंड कर दे तो रश कम हो जाएगा। एक तो उसका तरीका ये है कि दिन बढ़ाए जाएं। दूसरा ये है कि जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, मर्द या औरत जिसकी उम्र 70 साल या 80 साल है, उसके लिए वेरिफिकेशन कर दें। तो वो वेरीफाई, कोई 2 नोटेबल्स उस इलाके के अगर नोटेबल वेरीफाई कर दें कि ये शनाख्ती कार्ड, ये तस्वीर और ये शख्स वही है या ये औरत वही है, और या उसको कोई लिख कर दे दें, तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा ये है कि जो देने वाले लोग हैं, जो देने वाला इदारा है, जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और फिर उसमें मुख्तलिफ आगे एहसास और कई प्रोग्राम निकल आए हैं, और उसी के फंड्स को इकट्ठा करके तकसीम किया जा रहा है। तो उसका तरीका फिर ये है कि आप जिस तरह इलेक्शंस में गली मोहल्ले में जाते हैं, इसी तरह आपकी जो गाड़ियां जाती हैं आईडी कार्ड बनाने के लिए, वो गाड़ियां या और बहुत से लोग मोहल्ला वार, गली वाइज या इलाका वाइज जाएं, वहाँ वेरीफाई करें और उनको वहाँ पैसे दे दें। आप फिर तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं वो या तो काउंसलर्स या पटवारियों से मदद ले लें? नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, तो कोई नोटेबल देखिए, इमाम मस्जिद यही फिजिबल है। अगर आप गली मोहल्ले में जाकर कोने कोने में जाकर ऐसे लोगों को तलाश करना चाहते हैं, तो यही लोग आपकी मदद कर सकते हैं। बंदों पे एतराज है तो इमाम मस्जिद हो सकते हैं, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, रिटायर्ड सरकारी अफसर हो सकते हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर हो सकते हैं। वो लोग जिनका इंटरेस्ट नहीं है, रिटायर्ड हैं, नोटेबल्स हैं, बाइज्जत हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं, उनसे जिरगा कराते हैं, उनसे पंचायत कराते हैं। सियासी लोगों पे कोई इतराज नहीं है। सियासी लोग भी देखें, उन्होंने जवाब दे, वो आवाम को है, गलत काम नहीं करेंगे तो लोग उनको गिरबान से पकड़ लेंगे। ठीक है, बसरा साहब क्या कहेंगे इस पर? बेतहाशा रश है नादरा सेंटर्स पर इस वक्त। बिल्कुल मदीहा, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि रश भी बहुत है और एसओपीज भी जो है वो भी फॉलो नहीं हो रही है, और इसका हुकूमत ने नोटिस भी लिया है। डॉक्टर सईद इलाही साहब की जो एक तजवीज़ है उसके ऊपर डेफिनेटली गौर नहीं रहा, बल्कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये तो दिन तो बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन सेकेंडली मैं आपको बात बताऊं, जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि ऑलरेडी यूनियन काउंसिल लेवल पे वार्ड वाइज पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुकूमत ने की हुई है, जिसमें एक मौलवी साहब भी हैं जो इमाम मस्जिद के होंगे, दूसरा वहाँ पर आपके जो इलाके का पटवारी है वो भी है, इलाके का नंबरदार भी है, और वहाँ पर जो मस्जिद है उनकी कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, और उनका काम यही है इवन के जो लोग उस सर्वे के दौरान वो नहीं आ सके। देखिए, बिल्कुल ये बात डॉक्टर साहब की इस बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। रिसेप्ट का एक डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, उसके बाद लेकिन हुआ ये कि 8-9 लाख लोग जो उसमें बेनिफिशरीज थे जो गलत तरीके से मदद लेने को निकाला गया। अब उसके बाद कम से कम कोई 1 से 2 करोड़ लोग और उसमें शामिल हो चुके हैं, और अभी तक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके तो तकरीबन ये जो 82 करोड़ की रकम उन तक पहुंच चुकी है। अभी जो दूसरा मरला है जो 8171 वाला है, उसके ऊपर ये सारी एक्सरसाइज जारी है, क्योंकि हमारा मकसद मेन यही है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन तक इमदाद पहुंचे। और यहाँ पर माजी में पिक एंड चूज होता रहा,
हमारी बस, और इवन देख लीजिए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, across the board- फिंगरप्रिंट्स वाले मामले पर कल हुकूमती तर्जुमान सादिया सुहेल से मुलाकात हुई, इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। उनका ये कहना था कि हम इस तजवीज़ पर भी गौर कर रहे हैं कि वो बुजुर्ग अफराद जिनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, ये डिडक्ट नहीं हो रहे हैं, हम उनके ऊपर फिंगरप्रिंट या फिर बायोमेट्रिक की शर्त खत्म कर दें। ये फैसला कब तक कर लेंगे? देखिए मदिहा गुजारिश ये है कि वर्किंग तमाम एस्पेक्ट से जारी है। हमने बिल्कुल ये इंश्योर करना है कि एक हकदार लोगों तक मदद पहुंच जाए, और कोई हकदार और जो मुझसे को रहे भी ना, उसके लिए जितनी भी ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 हमें जो भी अडॉप्ट करनी पड़ी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम करेंगे। उसके ऊपर हम हर तरीके से जो भी हमें तरीकाकार उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए करना पड़ा, और उसको मुझसे लोगों को इमदाद पहुंचाने के लिए करना पड़ा। वो दिन बढ़ाने पड़े इसमें नादरा के, ये जो अंगूठे वाली शर्त है वो वाला, फिर इवन जो कमेटीज की सूरत, तमाम चीजें जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड हमको। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं मजीद भी, क्योंकि वक्त कम है। आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ अशरफ साहब, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। इस हवाले से एक छोटा सा कह दूं, इसके लिए जो हमने पीएम ने सजेस्ट किया था, हमने कहा था कि एक तो इसको शिफ्टों में करें, ये टाइम के सुबह से लेकर दोपहर तक चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसके साथ आप शिफ्टें बनाएं, उसके लिए सुबह काम करें, शाम को काम करें, एक चीज। और दूसरी चीज है कि अल्टरनेट कर दें कि एक दिन उनके शनाख्ती कार्ड तो मौजूद है जिसको करने के लिए, सिंपल इस इज अ मैनेजमेंट इशू, अदरवाइज नहीं है। चूंकि इसके सदके के अलावा भी लोगों ने जाके नादरा के साथ काम है, तो उस रश को कम करना चाहिए, बैंकों के अंदर भी रश कम करना। छोटी सी राय और है इसी हवाले से, दुनिया में डिजास्टर के बाद अब दुनिया में एक जमाने में लोगों का सामान घर पहुंचाया जाता था, अब दुनिया में कैश CTP प्रोग्राम आ गया, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। उसमें वेरीफाई करते हैं बिजली का बिल, गैस का बिल या फोन के कनेक्शन से। तो वो लोग जिनके साइंस नहीं है, उनके 3 मुख्तलिफ बिल्स देखने के बाद उनको कैश ट्रांसफर थ्रू फोन हो सकता है। और ये हमारे मुल्क में बहुत से टेलीकॉम के नेटवर्क्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यूनिट्स के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौजूदा हुकूमत ने यूनिट्स के ऊपर भी लोगों को रिलीफ दिया है कि मखसूस यूनिट्स तक जिसके होंगे यूनिट, उनको हम जो बिजली का बिल है वो माफ करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दिया, एक और ऐड कर लें। जी बस साहब, इसमें हमने जो छोटे लोग कारोबारी लोग हैं उनका 3 महीने का बिल माफ भी किया है, और बाकी जिनका बिल 2000 से नीचे है उनको 3 किस्तें भी कर दी गई हैं। और हम हर मुमकिन हर हवाले से जो कर सकती है हुकूमत फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक और हुकूमती इकदाम है, ये है जो एसिम्प्टोमेटिक है नाज़रीन, उनको कहा जाता है, जो कि जिनके अंदर कोरोना के सिम्पटम्स नहीं है, यानी कि खांसी, नज़ला, जुकाम, डायरिया ये नहीं है, लेकिन उनके अंदर वायरस की तस्दीक हो जाती है और वो कैरियर होते हैं, वो एक शख्स से दूसरे शख्स को कोरोना का वायरस मुंतकिल कर सकते हैं, उनको होम आइसोलेशन की इजाजत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहती थी, होम आइसोलेशन की इजाजत है डॉक्टर अशरफ, तो ये पीएमए इस हवाले से क्या कहता है और मेडिकल एक्सपर्ट्स इसके हवाले से क्या कहते हैं? देखें, इसके लिए 2 मॉडल हैं दुनिया में। एक तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि कॉन्शियस है, कोई अच्छा इंसान समझने वाला है कि इसके साथ नहीं बढ़ाना आगे, उसके लिए किया जाता है कि उनको घर के अंदर ही होम आइसोलेशन दी जाती है। जैसे गवर्नर जो आते हैं, जैसे माशाल्लाह गवर्नर को अल्लाह ताला से दे, गवर्नर साहब हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, फिर मिनिस्टर सिंध के थे, वो भी मतलब, तो जो लोग भी सेंसिबल है उनके लिए होना चाहिए। और हम समझते हैं कि हर शख्स जो है वो सेंसिबल है, और हुकूमत के पास जो है बर्डन, जिस तरह से आपने देखा कि एक्सपो सेंटर के अंदर जो कुछ हुआ है कि वहां पे हम मतलब सहूलतें अगर नहीं दे पा रहे तो लोगों को घर के अंदर रहने दीजिए, कि जो लोग, लेकिन एक फॉर्म भी फिल करवाया जाएगा, उसके ऊपर क्या क्या शराइत आयद की जाएंगी। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बाशऊर होना, दैट इज अ वेरी एसेंशियल, कि उसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई इसके लिए सोचना चाहिए। कैसे? क्योंकि किसी हर बंदा कहेगा जी मैं तो घर में ठीक रह जाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की जो रेट होनी चाहिए वो ये नहायत ही जरूरी है। और हमने भी एसपीएम में यही कहा है, सिंध के अंदर मतलब इस चीज की इजाजत है, गालिबन केपीके में भी इजाजत है, लेकिन पंजाब जो है वो ऐसे सोच विचार के अंदर है। हम समझते हैं कि पंजाब के अंदर भी ये इजाजत होनी चाहिए। और ये जो एक हमारे ऊपर प्रेशर भी आ रहा है हुकूमत के ऊपर एज अ गवर्नमेंट, और प्लस लोगों को जो है उस हाकम मतलब एक बदहाली के अंदर ही कहना चाहिए वो जो रहते हैं, तो उसके लिए अगर घर की आइसोलेशन का दे दिया जाए और उनकी शऊरी जो है उसको जरा बढ़ावा दे दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ। ठीक है डॉक्टर सईद, होम आइसोलेशन का आइडिया। देखिए, इस वक्त सूरत हाल है कि होम आइसोलेशन उनके लिए ज़रूरी है जो समझते हैं, जैसे पहले कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें कि आप जरा जाएं बाजार में या शहर में, बल्कि छोटे शहरों में तो अभी भी मेले का समय है। कल मैं तस्वीरें देख रहा था सियालकोट गुजरांवाला की, उसके अलावा छोटे कस्बों की, तो लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, फिर रहे हैं। और अभी जैसे बताया गया कि ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंजा है,
ना मालूम कितने लोगों को होगा ये, ठीक है, 80,000 को होगा, लाख को होगा। देखिए इस वक्त लाहौर में सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं, पंजाब में जो मेडिकल स्टाफ है कुछ 700 के करीब पॉजिटिव है। पूरे पाकिस्तान में 1000 से ऊपर लोग हैं और आप जानती हैं कि 10 के करीब तिब्बी अमला शहीद हो चुका है जी। तो उनकी अपनी वजूहात हैं बहुत सी कि उनके पास किट्स नहीं है, डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है, SOPs पे अमल नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के ऐलानात कुछ और हैं, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन ज़रूरी इसलिए है कि ये एक आसान हल है। दूसरी बात यह कि दुनिया में 3 मॉडल हैं इस वक्त। एक वो मॉडल जो चाइना में और कोरिया में, कंप्लीट लॉकडाउन, और 80 लाख गाड़ियां चाइना में, ड्रोन्स, रोबोट्स, हर किस्म की इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है टू डिलीवर फूड, मेडिसिन, सैंपल्स, टेस्टिंग, एवरीथिंग। दूसरा कोरिया, एक मॉडल है अमेरिका का और यूरोप का जो बताया उसमें उन्होंने। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हैं उन ममालिक की जिनके पास पैसा है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक है। नाज़रीन, बद एहतियाती, अदम ताउन, अदम एहसास, ये कोरोना के फैलाव का इस वक्त बाइस बन रहा है। बीइंग सिटीजन, हमें भी रजाकाराना तौर पर हुकूमत का साथ देना होगा। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद तफसीलात ब्रेक के उस पार। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। कोरोना के हवाले से जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स और हुकूमत अपोजिशन से यहाँ पर नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। डॉक्टर अशरफ, अब क्योंकि UHS जो है वो MBBS के इम्तिहान भी ले रहा है ताकि जो हाउस ऑफिसर्स हैं या फिर डॉक्टर्स की तादाद है वो ज्यादा हो सके, तो इसके हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुंतजिर हैं। इंफॉर्मेशन क्या है लेटेस्ट? देखिए, अभी मैं देख रहा था कि UHS ने एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया। गालिबन 13 मई से उन्होंने डेट शीट भी इशू कर दी है, जिसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़रा थोड़ा जल्दी कर दिया। अभी तक हमारा ये पीरियड है जबकि ये इसने बढ़ना है कोविड-19 ने, तो इसको ज़रा थोड़ा अगर जावेद अकरम साहब मतलब अच्छे इंसान है वो देख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा। दूसरा, हाउस ऑफिसर्स की खातिर मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि हाउस ऑफिसर्स के लिए ये बड़ी बदकिस्मती है। आपके शो में पहले भी कह चुका हूँ कि वी आर नॉट क्लियर कि जो पेशेंट आ रहा है वेदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बच्चों ने हाउस जॉब शुरू किया है और हमें शिकायत ये मौसूल हो रही है कि हाउस जॉब वाले बच्चों को कतई तौर पे PPEs और जो इसेंशियल उनके जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स करने की खातिर वो चीज़ें भी नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल मेयो हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, जनाह है, लाहौर के निश्तर है और बाकी भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेक श्योर कि ये नए आने वाले बच्चे बच्चियों की खातिर जो है ये वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के MS, ठीक है, चले ये वाली जो बात है वो भी कवर हो गए। शौकत बसरा साहब, दोबारा से हम जिंदगी की जानिब कब आएंगे? कब हवाई सफर मुमकिन हो सकेगा? कब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल सकेगी? और सबसे ज्यादा जो मुंतजिर है अवाम इस वक्त ये सुनने के कि 9 मई को अहम हुकूमती ऐलानात क्या क्या होंगे? आपने बहुत ही $6 मिलियन क्वेश्चन कर दिया, बल्कि मियां दाद वाला जो छक्का है वो वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, 92 वाला। डेफिनेटली 9 तारीख को हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। लॉकडाउन को स्टेप वाइज हम नरम करने जा रहे हैं। हवाई सफर हम खोल रहे हैं। हम लोग ट्रेनें भी और ट्रेनों का फैसला भी जो हो रहा है वो भी 9 को है। 9 मई को ही होंगे तमाम फैसले? जी, 9 मई को फैसले होंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। NDMA मौजूद होगा। तमाम लोग वहाँ बैठकर अपने मुश्तरका फैसले लेंगे। और उसमें मैं आपको सीधा बता दूं जिन पे गौर हो रहा है कि जिनमें जो बिजनेसेस हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉप्स हैं, उनके लिए भी SOPs तैयार कर ली गई हैं। उनके नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम उनको रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। जिन्होंने उनको वायलेट किया फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाय एयर का सफर हम खोल रहे हैं 9 तारीख को, उसके ऊपर भी डिस्कशन मुकम्मल हो चुकी है। उसके SOPs भी उनके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। तो अभी आज ट्रेन के हवाले से मीटिंग थी। आज तो अपोज किया है पंजाब ने और सिंध ने, दोनों ने अपोज किया है। लेकिन अब देखें कल मीटिंग है दोबारा, इसमें क्या फाइनल फैसला होता है। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस वगैरह अभी हमने ना खोलने का फैसला किया अभी हमने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारी चीजें खोलने का ऐलान जो है 9 मई को किया जा सकता है। जी बताऊं आपको, एहसास प्रोग्राम के तहत आज तक 88 अरब 16 करोड़ रुपए 72 लाख 27,000 खानदानों में एहसास प्रोग्राम के जरिए तकसीम हो चुके हैं। ठीक है, मैं चाह रहा था कि आपको एग्जैक्ट फिगर दूं ताकि कौम तक चला जाए। और अभी आज से हमने ये भी किया है कि KP हुकूमत ने जो शोहदा है उनके लिए और पंजाब हुकूमत भी जो शोहदा है उनके लिए भी पैकेज अनाउंस करने जा रही है। ठीक है। अच्छा बसर साहब, ये जो पंजाब में वो शहर या वो इजला जहां पे कोरोना के शिकार बहुत कम लोग हैं या ना होने के बराबर हैं,
वहां बाजार खुला करेंगे, इस बात में कितनी सदाकत है और इस बात का ऐलान कब तक मुतवक्के है? देखिए मदीहा, जिसको प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं वो यही है ठीक, कि हमने देखना है कि जहां पर कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं वहां पर हमें सख्ती करनी है। जहां पे जो बिल्कुल आप बात कभी, मेरा तो मतलब साउथ पंजाब से है, ठीक। मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सूरत पॉजिटिव है। ना सिर्फ वहां पे बल्कि सूरत मुल्तान के अलावा जितनी भी 3 डिवीजन है हमारी, भावलपुर डिवीजन, ठीक। मुल्तान डिवीजन, डीजीगंज डिवीजन, वहाँ हालात अच्छे हैं। वहाँ बिल्कुल यही बात है जो आप कह रही हैं कि हम फैसला लेने जा रहे हैं कि एसओपी के साथ कि वहाँ दुकानदारों को इजाजत दें। ठीक है, और ये तमाम ऐलानात 9 मई को मुतवक्के हैं। और नाज़रीन, आपके जवाब सवालात जो है उनका जवाब ये है कि 9 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर सईद इलाही, आपकी जानिब आते हैं। आप अभी तक हुकूमत की जानिब से किए गए, आप और आपकी जमात पूरी की पूरी कितनी मुतमईन है अभी तक किए जाने वाले इकदामात से? ये मेरी तो कोई जमात नहीं है। आपने जमात मुझे कहा कि पता नहीं कौन सी तबलीगी जमात है या कौन सी जमात आपने कही है, लेकिन पहली बात तो ये है, मुस्लिम लीग नून में नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल किया है, मुशीर सेहत थे जब थे उस वक्त थे, अब तो नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो नहीं, मैं बसरा साहब आपको मुबारक हो, आपने तो पार्टी बदल ली, आपको मुबारक हो। हम अभी ये फैसला नहीं कर पाए, इस पे गौर करेंगे। अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज मिली जो है उन्होंने कहा कि जी मुतफिका फैसला होगा, मुझे उस पर एतराज ये है कि आज तक तो कोई मुतफिका फैसला हुआ नहीं है, ना सूबों का, ना वफाक का, ना वजारत सेहत का, ना महकमा सेहत का। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह मुतफिका फैसला होगा और उस पर अमल डाउन कैसे होगा। और ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो एक नई इख्तरा है, ये मैंने पहली बार सुनी है, दुनिया के किसी साइंसदान ने ये इजाद नहीं की। तीसरी बात ये है कि पंजाब की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पंजाब की बात हुई है, तो पंजाब में जहां जहां मैं गया हूं, कोयटा गया हूं, मैं बन्नू गया हूं, सवाल गया हूं, डॉक्टर्स बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है जी कोरोना वार्ड में उसको हम एक्स्ट्रा कोई देंगे तनख्वाह, बाकियों को तनख्वाह के बगैर काम करवाएंगे। तीसरा ये है कि महकमा सेहत और वजीर सेहत वो डॉक्टरों से अपने इख्तलाफात खत्म करें, अपनी हट धर्मी जिद जो है ना, ठीक है, जो इख्तलाफात करें। माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आप घर पे रहें और महफूज रहें। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।